नमस्कार, मैं प्रभाकर आपका CGPSC के लिए मेंटर जसवाल क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जिलों का गठन क्रम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट यहां से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। यहां आपको मैं कुछ ट्रिक्स और तरीके बताऊंगा कि आपको यहां पर किस प्रकार से चीज़ों को करना है, डिवीजन कैसे करना है। यहां पर रैंडम सा डायग्राम है, आप इसको फोकस करके देखिएगा और इसको जैसे जैसे डिवाइड करूंगा उससे फायदा क्या होगा, उससे आपको सीमावर्ती जो संबंधित प्रश्न है वो आपको मिलेंगे। ठीक, अब इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है या तो आप रट लीजिए, रटना हर जगह स्वाभाविक नहीं है, थोड़ा आसान नहीं है, इस कारण से मैं जैसा बता रहा हूं आपको वैसा करना है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण है वो निर्माण हम थोड़ी सी भूमिका कल पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे वहां से कहानी शुरुआत होगी। क्योंकि जब मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तो हिस्ट्री में पूरी एक क्रोनोलॉजी रहेगी, बट यहां पर क्रोनोलॉजी से थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहे हैं अपन वहां से। तो यहां पर 1854 की कहानी है। ठीक, थोड़ा सुनिएगा, 1854 की कहानी है जब हमारे यहां अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को पूर्णतः अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, जब छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया, कब लिया? 1854 में। तब उनको आवश्यकता थी प्रशासन की। किसकी आवश्यकता थी? प्रशासन की। और प्रशासन के अंतर्गत उन्होंने एक व्यवस्था कायम की। उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में 3 तहसीलों का निर्माण किया। किनका निर्माण किया? 3 तहसीलों का निर्माण किया। और वो तहसील कौन कौन से थे? तो सबसे पहले याद रखिएगा, पहला तहसील बन के आता है रायपुर, दूसरा तहसील बन के आता है आपका रतनपुर, और तीसरा तहसील बन के आता है आपका धमतरी। ये 3 तहसील आपने बना लिए। कब? 1854 में। 3 तहसील बनने के साथ साथ 1857 में हम चलते हैं। 1857 में एक नया तहसील आता है। ठीक, एक नया तहसील आता है जिसे हम कहते हैं धमधा। ठीक, और साथ साथ नवागढ़। धमधा और कौन सा है ये? नवागढ़। ये हो गया आपका 1857। लेकिन जब भी किसी भी स्थान को प्रशासनिक केंद्र बनाया जाता है, प्रशासनिक केंद्र कहने का मतलब समझना बच्चों, यहां पर मैं बोल रहा हूं धमधा, नवागढ़, तो हम देखते हैं सुविधा। क्या देखते हैं? सुविधा। अगर कोई बच्चा दुर्ग जिले का होगा तो वो डेफिनेटली कह सकता है कि दुर्ग धमधा की तुलना में कहीं ज्यादा अप्रोचेबल है। कहने का मतलब यह है कि हम धमधा में प्रशासनिक सुविधाएं दुर्ग की तुलना में कम ही देख पाएंगे। तो धीरे से 1857 में लगभग 2 माह के, लगभग 6 से 7 महीनों के बाद ही, कितने महीनों के बाद? 6 से 7 माह के बाद ही हमने धमधा के स्थान पर, किसके स्थान पर? धमधा के स्थान पर दुर्ग को नया तहसील घोषित कर दिया। ठीक, तो आपका यहां पर टोटल तहसील कितना हो गया? 3 तहसील। यहां पे कितने तहसील हो गए? 2 तहसील। तो टोटल यहां पर मेरे पास हो गए 5 तहसील। अभी तक सिर्फ बात चल रही है तहसील की। किसी चल रही है? तहसील की। अब छत्तीसगढ़ जो है आगे बढ़ता जाएगा, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा यहां पर बढ़ती जाएगी और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, एक प्रशासन के दायरे को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 2 नवंबर 1861, ये तारीख बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से एक भी चीज ऐसा ना हो जो आपको इंपॉर्टेंट ना हो। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट दिस क्लास। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन होता है। किसका गठन होता है बच्चों? मध्य प्रांत का गठन हुआ। ठीक, किसका गठन हुआ? मध्य प्रांत का गठन हुआ। ठीक, इस मध्य प्रांत में आपका महाराष्ट्र भी शामिल था, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल था। ठीक, और आपका छत्तीसगढ़ शामिल था और साथ में उड़ीसा भी शामिल था। इस मध्य क्षेत्र में आने वाले जितने भी प्रांत थे उनको नाम दिया गया मध्य प्रांत। तो आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रांत का जो गठन है कब किया गया है? तो 2 नवंबर 1861 को किया गया। ठीक, अब कभी भी आप ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक इकाई की हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई मैं कहता हूं अभी के वर्तमान में छत्तीसगढ़ में क्या होगा? राज्य होगा। राज्य के नीचे क्या होगा? संभाग होगा। संभाग के नीचे क्या होगा? जिला होगा। और जिला के नीचे क्या होगा? हमारा ये तहसील होगा। ठीक है, उसके नीचे हम बात करेंगे ग्रामीण निकायों की मैं बात करूंगा। क्लियर? ये एक मैंने आपको मोटा मोटी स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, 2 नवंबर 1861 के बाद जो अगली हमारी यहां श्रृंखला आएगी वो आएगी 1861 में ही। 1861 में तहसील तो बन चुके थे हमारे पास। क्या बन चुका था? तहसील तो बन चुका था। अब तहसील बन चुका है तो अब हमको आवश्यकता बनाने किसकी है? जिला की। तहसील के बाद क्या बनेगा? जिला, और जिले के बाद क्या बनेगा? संभाग। कंफ्यूजन होता है यहां पर, इसलिए मैं आपको यहां पर सीक्वेंस दे दिया हूं कि तहसील के बाद क्या बनेगा? जिला, और जिले के बाद क्या बनेगा? संभाग। ठीक, 1861 में मेरे पास आपका रायपुर, बिलासपुर और
तीसरा जो बनता है संबलपुर। ये 3 जिले नए तरीके से हमको मिल गए। तो सबसे सर्वप्रथम निर्मित 3 जिले कौन कौन से थे? तहसील बोलेगा तो ये आंसर लेना है, आपका जिला बोलेगा तो आंसर ये लेना है। जैसे आपको कोड मान लो कभी किसी को सीखना भी हो तो RRD, क्या है ये? RRD, और यहां पर क्या है ये? RBS, क्या है ये? RBS। बट बच्चों ध्यान रखिएगा, कोड को पढ़ते समय उसको मिक्सअप नहीं करना। यहां पर R से रायपुर भी होगा और R से रतनपुर भी होगा, इसलिए यहां पर मैंने कहा कि ये तहसील में RRD का कोड है और आपका जिलों में किसका कोड है? हमारा ये RBS का। तो ये 3 जिले मेरे पास आ गए, 3 जिले मेरे पास क्या हो गए? आ गए। ठीक, अब यहां पर मैं अगला एक वर्ष डालना चाहूंगा 1862। 1862 का जो वर्ष है, यहां पर क्या होता देखिए, छत्तीसगढ़ अब स्वतंत्र संभाग के तौर पर स्थापित होगा। छत्तीसगढ़ जो है क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग के रूप में स्थापित हुआ। साथ में नोट डाउन करेंगे, सुनेंगे ध्यान से, ठीक है? जितनी अच्छी आपकी लिसनिंग स्किल रहेगी उतना अच्छा आपको चीजें यहां पे याद हो जाएंगी। इससे सरल तरीका आपको बता रहा हूं, आपको इससे मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपके बच्चों सरल से सरल तरीकों में आपको डिलीवर कर सकूं चीज को, ताकि चीजें आपको यहीं के यहीं याद हो जाए। ठीक, तो 1862 में छत्तीसगढ़ क्या बन चुका है? स्वतंत्र संभाग के रूप में स्थापित हो चुका है और इसका जो मुख्यालय होगा कहां पर होगा? हमारा वो रायपुर पर होगा। कहां पर होगा? वो रायपुर पर होगा। अब यहां पे क्वेश्चन समझने वाली बात है, जैसे मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? तो 5 संभाग हैं वर्तमान में। एक संभाग कौन सा है हमारा बच्चों? सरगुजा। एक हमारा कौन संभाग होगा? हमारा ये बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर होगा। फिर यहां पर क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका रायपुर। ठीक, फिर कौन होगा बच्चों? यहां पर दुर्ग होगा। ठीक, फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर बस्तर होगा। ये मेरे पास क्या हो गए? 5 संभाग हो गए। तो सबसे पुराना संभाग कौन सा है? तो कौन सा होगा? रायपुर। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि रायपुर संभाग की स्थापना कब हुई थी? रायपुर संभाग अस्तित्व में कब आया था? तो याद रखिएगा 1862 में रायपुर क्या बन जाएगा? संभाग। रायपुर क्या बना? रायपुर संभाग बना। रायपुर संभाग बना। ये यहां तक आपकी कहानी हो गई। ठीक, तो यहां पे ये देखिए 1861 मतलब यहां से लेके यहां तक 61, 62। तो 61 में 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र शामिल था, मध्य प्रदेश शामिल था, छत्तीसगढ़ शामिल था, उड़ीसा शामिल था। ठीक है, 1861 की मैं बात करूं तो यहां पर 3 जिले बन चुके हैं। तो 3 जिले कौन कौन से हैं? तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 1862 में छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग के रूप में स्थापित होगा, जिसका मुख्यालय क्या होगा? रायपुर होगा। क्लियर। और 1862 में रायपुर संभाग बना। ठीक है, तो देखिए रायपुर एक राजधानी भी है हमारी। रायपुर जो है राजधानी है। देखिए रायपुर राजधानी है, वो बात ठीक थी, पहले राजधानी थी। रायपुर के बाद क्या हो गया? ये नया रायपुर बन गया। क्या बन गया? रायपुर, नया रायपुर बन गया। अब रायपुर नया रायपुर से क्या बन गया? नवा रायपुर बन गया। क्या बन गया? नवा रायपुर। और ये अटल नगर, अटल नगर, नवा रायपुर, इस प्रकार से नाम क्या हुआ? परिवर्तन होना चालू हुआ। ठीक, तो अभी रायपुर संभाग बना है। तो मैं रायपुर को थोड़ा सा फोकस करूंगा, एक किनारे में लिख देता हूं बॉक्स बना करके। रायपुर से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं कौन कौन से बन सकते हैं कि रायपुर तहसील कब बना, रायपुर जिला कब बना, रायपुर संभाग कब बना, रायपुर संभाग कब बना, और रायपुर नगर निगम कब बना। इस प्रकार से ये जो इकाइयां मैं आपको बता रहा हूं, तो तहसील की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 1854 यहां हम देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, 1861 संभाग, 1862 ये यहां पर 1967 समझिएगा। 1967 में हमारा रायपुर क्या बनता है? नगर निगम बनता है। जब मैं नगरीय निकायों की बात करूंगा उस दौरान डेफिनेटली नगर निगम पर चर्चा बहुत बृहद तरीके से होगी, इसलिए आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रायपुर हमारा राज्य का राजधानी भी है, या रायपुर हमारे राज्य की राजधानी रही है, इस कारण से इसके जितने भी इकाइयों में परिवर्तन हुआ है तो उनके सभी वर्षों को जानना बेहद जरूरी है। चलिए हम चलते हैं आगे। 1862 तो रायपुर संभाग बन चुका है बच्चों। अब यहां से मैं आपको जो मेरा टॉपिक है उधर लेके चलता हूं ढकेल करके, राज्य के जिलों का गठन क्रम। ठीक है, हमारा जो स्थानांतरण होगा इस टॉपिक की तरफ, राज्य के जिलों का गठन क्रम। बहुत मजे के साथ पढ़िएगा इसको, कोई ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल के साथ नहीं पढ़ना है, आपको आसानी से चीजें याद होंगी, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखिए। तो इतनी सारी चीजों में आपको आगे लेके चलता हूं। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जब अंग्रेजों ने प्रशासन के लिए कार्य चालू किया तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद देखिए हमारे उस समय राजा महाराजा भी हुआ करते थे। कौन हुआ करता था? राजा महाराजा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है
रियासत हुआ करते थे, रियासत में राजा हुआ करते थे। तो सबसे पहले 14 रियासतें हुआ करती थी। कितनी रियासतें हुआ करती थी? 14 रियासतें। तो रियासत कितनी थी टोटल? यहां पर 14 इकाई। अब रियासत की मैं बात करूं तो मान लो छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने मैप देखा होगा अच्छी बात है, नहीं देखा होगा देख लीजिए, अब बिल्कुल जरूरी है आपके लिए। बिना मैप के बैठना मतलब कि सीधी सी बात है, आप कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें एक तरह से, ठीक है, तो अगर मैं 14 रियासतों को प्लॉट करना चाहूं तो बहुत आसान है। रियासतों का अपना एक इतिहास है बच्चों, चाहे भारत की रियासत की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की रियासत की बात करें, ये अपने एक इतिहास को लेकर चलती हैं, अपने आप में एक इतिहास को संजो करके रखी हुई हैं। इनका गौरवशाली इतिहास यहां हम देखते हैं, 14 प्लॉट करते हैं। छत्तीसगढ़ के 14 रियासत कौन कौन से थे? तो देखिए 14 रियासत छत्तीसगढ़ के प्लॉट करने जा रहा हूं। सबसे पहले रियासत यहां पर होती है बस्तर रियासत। कौन सी है? बस्तर रियासत। दूसरी कौन सी रियासत यहां पर है? ये कांकेर रियासत। कौन सी है? कांकेर रियासत। फिर हम चलेंगे ऊपर में, ये आपकी बनती है यहां पर राजनांदगांव रियासत। कौन सी है यहां पर? राजनांदगांव रियासत। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर छुई खदान रियासत। कौन सी है यहां पर? छुई खदान रियासत। उसके ऊपर कौन सा है यहां पर? खैरागढ़। उसी के आसपास क्या रहेगा? खैरागढ़ रियासत। उसके ऊपर हमको क्या मिलता है? कवर्धा रियासत। क्या मिलता है यहां पर? कवर्धा रियासत। और कवर्धा के ऊपर हमको क्या मिलता है यहां पर? कोरिया। क्या मिलता है यहां पर? कोरिया रियासत। कोरिया के ऊपर हमको मिलता है आपका चांग भखार। क्या मिलता है हमको यहां पर? चांग भखार रियासत। ठीक है, चांग भखार, यही आपके लिए हो सकता है बच्चे जो जिन्होंने किया है पढ़ना, उनके लिए नाम होगा चांग भखार। क्या नाम है? चांग भखार। बाजू में हमको मिलता है हमारे यहां पर क्या रहेगा बच्चों? सरगुजा। क्या रहेगा? सरगुजा रियासत। और सरगुजा के बाद हमको यहां पर क्या मिलता है? जसपुर। क्या मिलेगा? जसपुर रियासत। और यहां पर हमको क्या मिलता है? उदयपुर रियासत। क्या रहेगा यहां पर? उदयपुर रियासत। फिर नीचे हम चलेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा अपने को? रायगढ़ रियासत। और रायगढ़ के नीचे हम चलते हैं यहां पर तो क्या मिलता है? शक्ति रियासत मिलती है। कौन सी? यहां पर शक्ति। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इतनी सारी रियासत हमको यहां पर देखने को मिल रही है। और रियासतें कितनी है टोटल? 14 रियासत। ठीक है, एक और रियासत यहां पर मिस हो रही है तो इसको थोड़ा सा अपन देख लेंगे। कोरिया। ठीक, चलिए, तो इन रियासतों का अब क्या होगा? विलीनीकरण होना चालू होगा। इन रियासतों को जोड़ करके, अब पहले ये चूंकि स्वतंत्र हुआ करते थे, अंग्रेजों से ये इंडिपेंडेंसी चाहते थे, कहते थे कि हमको हमारा क्या रास्ता ही दे दो, हमको अलग से रहना है। बाकी अंग्रेज ये सोचते थे कि अगर मैंने इनको अलग एक साथ बलपूर्वक जोड़ने की कोशिश किया, ये बगावत करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं? इनको इनकी स्वायत्तता देकर रखते हैं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के साथ साथ इनकी जो स्वतंत्रता है उस पर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने चालू हुए। अगर हम भारत की हम बात करते हैं, लेट्स सपोज भारत है, और भारत में जैसे मान लीजिए कि भारत की अगर बात करें तो भारत में अगर मैं कहता हूं पूरा भारत एक देश है, राष्ट्र है, और कहीं पर मान लो छोटा सा रियासत, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपका ये जूनागढ़ हो गया, जैसे कि मान लीजिए हैदराबाद हो गया। ये कहते हैं कि मैं भारत के अंदर स्वतंत्र रहना चाहूंगा, मतलब मेरे को भारत के से कोई मतलब नहीं है, मैं भारत संघ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मुझे क्या चाहिए? इंडिपेंडेंसी चाहिए। ऐसे कंडीशन पे तो वही बात हो गई कि किसी भी व्यक्ति के दिल में छेद व्यक्ति कैसे लेके चल सकता है? भले उस छेद के साथ व्यक्ति कैसे जी सकता है? वो व्यक्ति का मरना तय है। ऐसे कंडीशन पर इंडिया के अंदर इन सभी ऐसे रियासतों की मांग को हमने नलीफाई कर दिया, अवॉइड कर दिया। हम कह दिए कि अगर आपको भारत में रहना है तो पूरी तरीके से रहना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। ठीक, क्योंकि जब भारत आजाद होता है तो रियासतों के पास 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा खुलता था भारत की तरफ और एक दरवाजा खुलता था पाकिस्तान की तरफ। रियासत अपने इच्छानुसार या तो भारत में या तो कहां पर, तो आपका पाकिस्तान में जाकर मर्ज होना चाहे तो मर्ज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम जिस मानचित्र को आज देख पाते हैं ना अच्छे से, वो मानचित्र कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रखर विद्वान और साथ साथ बड़े हाई लेवल डिप्लोमेसी के साथ काम करने वाले नेताओं का ही परिणाम है जो हम एक फुल फ्लैश में इंडिया देख पाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हम छत्तीसगढ़ की रियासत की बात कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के रियासतों में देखा जाए तो ये रियासत का क्या होना चालू हुआ? एकीकरण होना चालू हुआ। अब इन रियासतों में जैसे कि अभी मैंने कुछ एक 4 जिले बता दिए हैं कि भाई आपका जो 1861 में जिले बन चुके हैं,
ठीक है, 1906 में जिले बन चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने ईयर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद 1948 में जिले बनेंगे। कब? 1948 में जिले बनेंगे, 1973 में जिले बनेंगे, 1998 में जिले बनेंगे, फिर 2000 में हमारी स्थापना होगी, फिर 2007 में जिले बनेंगे, फिर आपका 2012 में जिले बनेंगे, फिर 2020 में जिले बनेंगे। इतने सारे वर्षों में केवल जिले बन रहे हैं। इसको हम देख चुके हैं। इसको हम बताते हैं। इसमें हमारा जिला बनता है कौन सा? दुर्ग। क्या बनता है? दुर्ग। अब बारी है 1948 की। 1948 में हमारे पास 3 जिले बन के आते हैं। एक तो रायगढ़, एक सरगुजा और एक हमारे पास बन के आता है बस्तर। रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। ठीक है, ये 3 हमारे पास जिले कब बनते हैं? 1948 में। 1948 में 3 जिले बन के आते हैं। एक तो हमारे पास बोला मैंने सरगुजा। क्या बोला मैंने? सरगुजा। फिर मैंने क्या बोला? रायगढ़। क्या बोला मैंने? रायगढ़। और तीसरा मैंने कहा बस्तर। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहां पर ये रियासतें हो चुकी हैं। रियासत अब गठित हो रही है। रियासत क्या हो रही है? अब ये गठित होना चालू हो रही है। चलिए, तो इसको मैं मिटाता हूं। 14 रियासतें यहां पर हम एक नाम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में आपको नोट कर दूंगा। ठीक है, तो 14 रियासतों में ये रियासतें यहां पर प्लॉट हो चुकी हैं। अब मैं जिले पर पूरा फोकस करूंगा। ठीक है, अब डिवीजन कैसे होगा इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने डिवाइड किया छत्तीसगढ़ को अभी फिलहाल तो 5 भागों में। कितने भागों में? यहां पर मैं बात करूंगा इसको 5 भागों में। ठीक, तो सरगुजा एक हो गया, बिलासपुर एक हो गया, दुर्ग हो गया और हमारे पास क्या हो गया? ये आपका रायपुर हो गया। ठीक, और ये हो गया बस्तर। तो देखिए नीचे बस्तर संभाग जहां पर 7 जिले हैं, इसको मैं डिवाइड करूंगा कुछ इस प्रकार से। अब डिवीजन यहां से चालू होता है। कैसे कैसे डिवाइड किया गया उसको आप देखेंगे ध्यान से। ये मैंने डिवाइड किया और फिर इस प्रकार से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका डिवीजन। ठीक, फिर इस लाइन के राइट साइड से आपने यहां पर डिवाइड करना है और ये हो गया आपका डिवीजन। और नामकरण कर देंगे यहां पर। ये है बीजापुर। ठीक, ये है दंतेवाड़ा। ठीक, ये है आपका सुकमा और ये है अपना ये बस्तर और ये है कोंडागांव और ये है अपना कांकेर और ये है अपना नारायणपुर। क्लियर? फिर हम चलते हैं यहां पर। तो बीच वाले एरिया का हमारे यहां पास डिवीजन होगा। एक डिवीजन इस प्रकार से होगा, एक डिवीजन इस प्रकार से होगा। बीच वाला हिस्सा कहलाएगा दुर्ग। देखिए आप चूंकि लर्निंग फेज में, इसलिए आपको पूरी चीजें मैं आसानी से बता रहा हूं। ठीक, ये है अपना बेमेतरा। चलो अभी नाम नहीं लिखते इसका। डिवीजन। ठीक, यहां पर ये हो गया अपना ये नीचे बालोद होगा। यहां पर होगा आपका नांदगांव। क्या होगा यहां पर? राजनांद। ठीक, यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे रायपुर को। तो एक लकीर यहां से ऊपर जाएगी, दूसरी लकीर यहां पर आएगी, तीसरी यहां पर जाएगी और चौथी यहां पर आएगी। ये हो गया आपका बीच में बच्चों रायपुर। ठीक, अब रायपुर के साथ इसको मैं लिख देता हूं आरपीआर। चलिए, अब उसके बाद बिलासपुर का डिवीजन होना बाकी है। तो बिलासपुर कैसे डिवाइड करेंगे? ये आपने ले लिया एक जिला, दूसरा आपने एक जिला ये ले लिया, तीसरा आपने ये जिला देख लिया। ठीक, तो यहां पर ये डिवीजन हो गया आपका। ठीक, और ये डिवीजन होने के बाद ये डिवीजन ये कहलाता है मुंगेली, ये कहलाता है हमारा ये बिलासपुर, ये कहलाता है आपका गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, ये है आपका कोरबा, ये है जांजगीर चांपा और ये है आपका रायगढ़। ठीक, अब उसके बाद यहां चलते हैं। ये अपना ये कोरिया, सूरजपुर और ये कुछ इस प्रकार से सरगुजा। ये होता है अपना जसपुर। ठीक है, और यहां पर होता है ये बलरामपुर। ठीक, और यहां पर होता है ये सूरजपुर और ये हमारे हो गया कोरिया। इसको याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो मैंने नामकरण बचा दिए हैं उसको यहां पर इसको लिख देते हैं। ये है धमतरी, ये है गरियाबंद, ये है महासमुंद, ये है बलौदा बाजार, ये है अपना बेमेतरा और ये है अपना नीचे बालोद एंड दिस इज कवर्धा। ये हो गया, पूरे नामकरण हो गया हमारे पास। क्लियर? तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। हमारे पास
डिसीजन आ चुका है कितने जिलों का, 3 जिलों का। एक तो रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा है संबलपुर। ठीक, 3 जिले हो चुके हैं। टोटल हमारे पास जिलों की संख्या कितनी है बच्चों, 28। ठीक है, 3 जिले ये हो गए, 4 जिले हो गए, 4 और 3 7 जिले हो गए। अब इन 7 जिलों से डिवाइड कैसे होगा ये देखते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने इसको लिया। अब 1973 में बनता है बस्तर। क्या बनता है, बस्तर, सॉरी नांदगांव में क्या बनेगा यहां पर, ये राजनांदगांव, ये बन गया नांदगांव। देखिए ठीक है, ये बन गया 1973 में नांदगांव। क्लियर, में क्या बन गया है, नांदगांव। अब यहां पे 1998 में, ये इंपॉर्टेंट है जानना, 2007 में ये जानना जरूरी है, और 2012 में कौन कौन से जिले बनते हैं ये हमको जानना जरूरी है। तो यहां पर मैंने जो जिले बना लिए उसको मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले है आपका रायपुर, ठीक, ताकि आपको मालूम ये पड़ जाए कौन किससे बना है। दूसरा तो आप देख के ऐसे बता देंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रायपुर, दूसरा है बिलासपुर, ठीक, फिर तीसरा दुर्ग, रायपुर बिलासपुर सरगुजा, ठीक, बस्तर, ठीक, जो बन चुके हैं उसको मैं लिख रहा हूं सिर्फ केवल और केवल, फिर दुर्ग, ठीक, राजनांदगांव। दुर्ग, ठीक है। तो यहां पर टोटल 6 जिले जो अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ में उनको हमने क्या किया, देखा हुआ है। 1998 में जब हमारे इंडिया में जब राजनीति के अगर पन्ने पलटे तो वहां पर आपके एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नेता थे, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, छत्तीसगढ़ आगमन किया और यहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर छत्तीसगढ़ मुझे, मेरे हर शब्दों में आपको कहीं ना कहीं उत्तर मिलेगा, 11 लोकसभा सांसद, कितने लोकसभा सांसद, 11 लोकसभा सांसद, मतलब छत्तीसगढ़ में लोकसभा सदस्य सीट कितनी है, याद रखिएगा 11। तो जब लोकसभा को मैं बताया हूं आपको, तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा कितनी है, तो टोटल याद रखिएगा 5, कितनी है यहां पर 5, ठीक। और अब लगे हाथ देख लेते हैं विधानसभा, तो विधानसभा में कितने हैं 90+1, ठीक है। अब आंसर आपको क्या लेना है, 91 लेना है। ये एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व करता था, इस व्यवस्था को इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से विधानसभा तो है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक। विधान परिषद हमारे यहाँ नहीं है, केवल क्या है, विधान सभा है, ठीक। तो लोकसभा में 11 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, विधानसभा में 91 सीटें, और आपका विधान परिषद में कोई सीट नहीं है। विधान परिषद की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। ऐसे में ये क्वेश्चन उठता है, इनका महत्व क्यों, क्योंकि ये तो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाएंगे। तो जनता के द्वारा चुना हुआ ये एक निकाय है और एक ये निकाय है, डायरेक्ट इलेक्टेड है, ये भी डायरेक्ट इलेक्टेड है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा कि मेरे को आप 11 सांसद देंगे, लोकसभा सांसद देंगे, तो मैं आपको एक नया छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। क्या दूंगा मैं, नया छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। इस प्रकार से शुरुआत होती है यहां से। ध्यान रखना है, आप सीधी बात, मैप पर पूरा ध्यान लगाना है, चुटकियों में आपको चीजें यहाँ पे याद हो जाएंगी। क्लियर है। तो रायपुर की मैं बात करूं तो रायपुर यहाँ पे लोकेट कर लेंगे। रायपुर से टूट के बनेगा धमतरी, महासमुंद और धमतरी। क्या बनेगा, महासमुंद और धमतरी, ठीक। ये सीमा वाले प्रश्न हैं, कौन किसको टच करता है वो क्वेश्चन हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आप चाहो तो इसको प्लॉट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो रायपुर से क्या बन रहा है यहाँ पर 1998 में, एक तो बन रहा है आपका 1998 में क्या बन रहा है आपका 1998 में बनता है 2 जिले बन रहे हैं, ठीक। एक तो बन रहा है आपको क्या बन रहा है, ऊपर में महासमुंद और नीचे में बन रहा है धमतरी। क्या बन रहा है, धमतरी, ठीक। अब हम चलते हैं बिलासपुर। चलिए बिलासपुर चलिए, ये बिलासपुर हो गया, ये रायपुर हो गया। जो बन चुके हैं उनको मैं सर्कल कर दे रहा हूं। बस्तर हो चुका है, ठीक है। यहां पर हमारा ये बिलासपुर के बाद सरगुजा हो चुका है, रायगढ़ हो चुका है, क्लियर है। तो ये जिले हमारे ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। नांदगांव बन चुका है, दुर्ग बन चुका है, ठीक है, ये बन चुके हैं। बिलासपुर चलिए, तो बिलासपुर से बाजू वाले एक कोरबा और नीचे जांजगीर चांपा, तो बना दीजिए कोरबा जांजगीर चांपा। एक क्या बनता है कोरबा और दूसरा क्या बनता है जांजगीर चांपा। आप डेफिनेटली इसको याद कर लेंगे एक बार में, आप फोकस करिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सरगुजा।
ये सरगुजा है, ठीक। सरगुजा से क्या बनेगा? कोरिया, और क्या बनेगा? बलरामपुर। सरगुजा से केवल क्या बनेगा? कोरिया। क्या बनेगा? कोरिया। तो सरगुजा से बना दीजिए, क्या बनाएंगे हम यहां पर? बनाएंगे कोरिया। क्या बनता है? कोरिया, ठीक। जबकि यहां पर रायगढ़ भी हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रायगढ़। तो रायगढ़ से क्या बनेगा बच्चों? तो रायगढ़ से बनेगा हमारा जसपुर। क्या बनेगा? जसपुर। अभी नहीं बनेगा, ठीक। चलो देखते हैं इसमें। तो बस्तर की हम चलते हैं, बस्तर तब चलेंगे। तो बस्तर से भी हमारे पास 2 जिले बनते हैं, बेहद रोचक है। एक तो बनता है कांकेर और दूसरे बनता है दंतेवाड़ा। एक ऊपर है कांकेर और नीचे क्या है? दंतेवाड़ा, ठीक। अब ऊपर क्या बन रहा है यहां पर? कांकेर, और नीचे क्या बन रहा है बच्चों? यहां पर दंतेवाड़ा। कांकेर बन रहा है और क्या बन रहा है? दंतेवाड़ा, ठीक। नांदगांव से हम बात करेंगे फिलहाल। अभी यहां पर ये बनेगा नांदगांव और बिलासपुर को मिला करके, नांदगांव और बिलासपुर को मिला के बनता है यहां पर कवर्धा। क्या बनता है यहां पर? कवर्धा, ठीक। तो देखिए ये नांदगांव है, अभी तक मुंगेली नहीं बना हुआ है, अभी तक मुंगेली नहीं बना है, ठीक है। नांदगांव नहीं ये बना है, जो नहीं बना उनको प्लॉट हम हटा देते हैं यहां से, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। चलो चलो, तो मैंने ये कहा कि भाई नांदगांव से क्या बन रहा है? कवर्धा। अभी बिलासपुर बना है, तो दोनों को मिला करके, मतलब नांदगांव और कवर्धा से मिला करके, नांदगांव और बिलासपुर से मिला के क्या बनेगा? कवर्धा। तो यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे बिलासपुर को मिलाकर, बिलासपुर को मिलाकर, ठीक। यहां पर हमको याद रखना पड़ेगा बिलासपुर को मिलाकर, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नांदगांव प्लस बिलासपुर क्या बन गया? अपना कवर्धा बन गया। फिर हम चलते हैं दुर्ग की तरफ। तो दुर्ग में हमारा बनता है, दुर्ग की हम बात करें, ये दुर्ग आपको ठहरा, ठीक। तो दुर्ग से फिलहाल अभी हम कुछ नहीं बना रहे हैं, दुर्ग से अभी हमारे पास कुछ नहीं बनेगा। फिर हम चलते हैं रायगढ़। रायगढ़ से तो यहां पे देखते हैं टोटल कितने हो गए। मैंने ये कहा था 1998 में कितने जिले बनेंगे? 9। 1 2 यहां से बने, 2 यहां से बने, 4, 2 6 और 2 8, और एक बचा है जसपुर। क्या हो गई? जसपुर, ठीक। तो जसपुर भी किससे बन रहा है अपना? ये रायगढ़ से बन रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर सरगुजा संभाग में शामिल है जसपुर, लेकिन बनता किससे है? रायगढ़ से, ठीक। इसको आपको ध्यान रखना है। कवर्धा किस में आता है? दुर्ग संभाग में आता है, लेकिन उसके निर्माण में किनकी भूमिका है? नांदगांव प्लस किसकी है? बिलासपुर। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उस संभाग का मुख्यालय कोई एक्स है तो बाकी संभाग के जिले उस एक्स से ही बनेंगे। फॉर जैसे हम देखते हैं यहां पर सरगुजा में शामिल जरूर है जसपुर, लेकिन सरगुजा किससे बनता है? रायगढ़ से बनता है। रायगढ़ अपने आप में इंडिपेंडेंट रह चुका है, बिलासपुर भी अपने आप इंडिपेंडेंट रह चुका है। तो ये सब चीजों हमको ध्यान रखनी है। तो अब हम चलते हैं आगे 2007 की कहानी। 2012 के बाद 2007 में हमारे पास 2 जिले आते हैं। एक तो बनता है हमारे पास नारायणपुर। क्या बनता है? नारायणपुर। और दूसरा बनता है हमारे पास बीजापुर। क्या बनता है? बीजापुर। तो नारायणपुर और बीजापुर देखिए, यहां पर 2 हमारे पास जिले हैं, एक तो बस्तर है और दूसरा दंतेवाड़ा, ठीक। तो दंतेवाड़ा के नीचे यहां पर 2 जिले हैं, ठीक। तो दंतेवाड़ा अभी बन चुका है, कि दंतेवाड़ा बन चुका है। दूसरा मैं बोल रहा हूं कांकेर बन चुका है। तो इसी दंतेवाड़ा से एक जिला बनता है, उसे हम कहते हैं हमारा क्या? बीजापुर। क्या बनता है? बीजापुर। और इस बस्तर से एक नया जिला बन के आता है, उसे हम कहते हैं नारायणपुर। तो इसको याद रखना है। 2007 में कितने जिले बने? यहां पर 2 जिले बने हैं। कौन कौन से? नारायणपुर और बीजापुर। तो इसमें आपको यह याद रखना है बच्चों कि दंतेवाड़ा से बना है बीजापुर, जबकि बस्तर से बना है हमारा ये नारायणपुर। हो गया। चलिए आगे चलते हैं 2012। अब फिर से 2012 में जिला निर्माण होगा। कितने जिला बनेंगे? यहाँ पर 9 जिले बनेंगे। अब वो 9 जिले कौन कौन से, इसको हम देखते हैं। चलिए, समझ में आ रहा होगा। रायपुर से बना है महासमुंद धमतरी, बिलासपुर से बना है कोरबा जांजगीर चांपा, ठीक, जांजगीर चांपा, ठीक है। सरगुजा से बना है कोरिया, बस्तर से बने हैं पहले कांकेर, दंतेवाड़ा 1998 में, और बस्तर से बना है नारायणपुर कब? 2007 में। लेकिन दंतेवाड़ा से क्या बना है? बीजापुर। दंतेवाड़ा से क्या बना है? बीजापुर, ठीक है। नांदगांव से क्या बना है? कवर्धा। दुर्ग से फिलहाल अभी कुछ नहीं बन रहा है। रायगढ़ से क्या बन चुका है हमारा? ये जसपुर बन चुका है, ठीक है। 2012 की हम बात करते हैं। तो 2012 में कौन कौन बनेंगे? हम पहले उठाते हैं रायपुर। ये रहा रायपुर। रायपुर के ऊपर में क्या है? यहाँ पर देखिए ये बलौदा बाजार। क्या है? बलौदा बाजार। और ये क्या है हमारा? ये धमतरी। लिख दो यहाँ पर, ठीक। बलौदा बाजार
बलौदा बाजार एवं एक क्या बना है हमारे पास, ये गरियाबंद। क्या ये अपना ये गरियाबंद, ठीक, गरियाबंद। क्लियर। फिर हम चलते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर से देखिए क्या बनेगा, एक तो बनेगा मुंगेली। क्या बनेगा, मुंगेली। ठीक, तो बिलासपुर से बन गया हमारा क्या, ये मुंगेली। क्लियर। अब हम चलते हैं सरगुजा। तो सरगुजा ये है हमारे पास, ऊपर में बलरामपुर, ये बन गया। ठीक है, इधर क्या बनेगा अपना ये सूरजपुर। अभी चीजें एक साथ आपको याद हो जाएंगी। आपको इतना समझा रहा हूं ताकि आप चीजों को, जो लर्नर्स हैं स्टार्टिंग जिन्होंने लिया है पढ़ने का, वो आप चीजें आराम समझ जाएं। तो सरगुजा में मैंने बोला 2 जिले बन चुके हैं। एक तो हमारा बन चुका है क्या, सूरजपुर, और एक बन चुका है हमारा ये बलरामपुर। ठीक, अब हम चलते हैं कहां पर, तो बस्तर। तो बस्तर में देखिए यहां पर बना है कोंडागांव। क्या बचा है, ये कोंडागांव। और नीचे क्या बचा है हमारा, ये नीचे में सुकमा। क्या बचा है, ये सुकमा। अब आपके पास सवाल ये आएगा कि बस्तर से क्या बन रहा है, कोंडागांव बन रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दंतेवाड़ा से क्या बनेगा, सुकमा बनेगा। दंतेवाड़ा से क्या बनेगा, सुकमा। तो कहां है दंतेवाड़ा, ये। तो दंतेवाड़ा से ही बीजापुर बना है, और दंतेवाड़ा से ही क्या बनेगा यहां पर, सुकमा। लेकिन कब बनेगा, 2012 में। ठीक, यहां पर नारायणपुर से, मतलब बस्तर से ही हमारा क्या बनने वाला है, ये कोंडागांव। क्या बन रहा है, ये कोंडागांव। क्लियर। बस्तर से क्या क्या बन रहा है, देखिए कांकेर, फिर बन रहा है दंतेवाड़ा, फिर बन रहा है नारायणपुर, फिर बन रहा है कोंडागांव। ठीक, अब हम चलते हैं दुर्ग जिले। तो दुर्ग जिले में एक हमारे पास नीचे बसता है बालोद। क्या बनता है, बालोद, और एक बनता है हमारा ये बेमेतरा। तो बना दीजिए यहाँ पे दुर्ग से हमारे पास बालोद और बेमेतरा। एक है बालोद और एक है हमारा ये बेमेतरा। ठीक है, टोटल मैंने बोला था 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जिले आपके बन गए। अब एक बचता है 2020, तारीख थी 10 फरवरी। इसमें हमको क्या मिलता है, एक जिला मिलता है गौरेला पेंड्रा मारवाही, जो बिलासपुर से टूटकर बनेगा। क्या बनेगा, बिलासपुर से टूटकर क्या बनता है हमारा, 10 फरवरी को बनता है, याद रखिएगा। इसी से बनेगा हमारा आगे गौरेला पेंड्रा और ये मारवाही। ठीक, जिसका मुख्यालय कहां पर है, ये गौरेला पर है। ठीक, इसको हमको याद रखना है। चलिए, अभी हाल फिलहाल में यहीं पे क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो ये मारवाही हम बात करते हैं। तो मारवाही उपचुनाव में जैसे हमारे जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं स्वर्गीय श्री अजीत प्रमोद जोगी जी, तो उनके निधन के बाद ही यहाँ पर एक चुनाव अभी हुआ है हाल में ही। उसके निर्णय कुछ दिन में आ ही जाएंगे आपके पास। तो ऐसे चीज़ों में भी हमको नज़र डाल के रखना है कि ये आपके करंट अफेयर में पार्ट में चले जाएंगे। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है कि आपको क्वेश्चन सीधे सरल पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन सीधे सरल ही तैयार करके रखने हैं। अब चलिए यहाँ पर आइए। तो बस्तर से, अब मैं इसको सब भूल जाइए, हम बात करेंगे बस्तर संभाग की। यहाँ कौन कौन से जिले हमारे पास है, बस्तर। बस्तर से क्या बनेगा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बस। बाकी किससे बनेंगे, दंतेवाड़ा से। कौन, सुकमा और बीजापुर। दंतेवाड़ा से कौन बनेगा, एक सुकमा और एक कौन बनेगा, बीजापुर। बाकी बस्तर से बनेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर हमको एक जानना जरूरी था कि चूंकि बस्तर के उत्तर में है कांकेर, इसलिए हम इसे कहते हैं उत्तर बस्तर कांकेर, और दक्षिण में कौन है, दंतेवाड़ा, इसलिए हम कहते हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो यहां पर लिख सकते हैं उत्तर बस्तर कांकेर, इसे हम लिख सकते हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ये आपका एग्जैक्ट नाम है। ठीक है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, क्योंकि ये उसके उत्तर में है, ये उसके दक्षिण में है। चलिए, ये होगा हमारा जिलों का गठन क्रम हो चुका है। टोटल हमारे पास 28 जिले निर्मित हो चुके हैं। ठीक, अब क्योंकि इससे पहले हो चुके थे टोटल, अब क्या होता है, एक सवाल यहां से उठता है कि सर इसमें जो है कैसे जिलों को याद रखा जाए। तो जिलों को याद रखने के लिए मैंने बोला कि भाई कौन किसको छू रहा है, ये देखना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके सीमा संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल मैप में देखेंगे, हो सकता है यहाँ कंफ्यूजन हो, बट यहाँ पे चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। दंतेवाड़ा किनको किनको टच करता है, तो देखिए सुकमा को भी टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक बस्तर को भी टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक बीजापुर को भी टच कर रहा है। ठीक, तो अब बीजापुर की मैं बात करूं, मैप में आपको ये लगेगा कि बीजापुर हो सकता है बस्तर को टच ना कर रहा हो, बट यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि बस्तर का ये हिस्सा क्या हो रहा है, टच हो रहा है। ऊपर में नारायणपुर टच हो रहा है, यहाँ से कोंडागांव टच हो रहा है, यहाँ से दंतेवाड़ा टच हो रहा है, और यहाँ से सुकमा टच हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से आपको मैं इसको सरल फॉर्म में बता रहा हूँ, ईजिएस्ट वे में बता रहा हूँ, ताकि चीजें आपको क्या हो सके, समझ में आ जाए। होपफुली ये समझ में आया होगा। आपको यहाँ याद रखना है रायपुर, रायपुर से आपका
रायपुर संभाग में देख लीजिए, रायपुर संभाग में पूरे जिले किससे बने हैं? आपका रायपुर से बने हैं। रायपुर संभाग में पूरे जिले किससे बने हैं? हमारा रायपुर से बने हैं। बलौदा बाजार है, धमतरी है, महासमुंद, गरियाबंद है। ठीक। दुर्ग में चलिए तो दुर्ग में बेमेतरा उससे बना है, बालोद उससे बना है, दुर्ग से नांदगांव हम समझ सकते हैं। लेकिन कवर्धा का निर्माण जो है बिलासपुर और किससे हुआ है? राजनांदगांव से हुआ है। ठीक। अब हम चलते हैं यहां पर, तो गौरेला, पेंड्रा, मारवाही किससे बना है? बिलासपुर से बना है। मुंगेली किससे बना है? बिलासपुर से बना है। कोरबा किससे बना है? बिलासपुर से बना है। जांजगीर चांपा किससे बना है? बिलासपुर से बना है। लेकिन रायगढ़ वॉज इंडिपेंडेंट, वो रियासत को छोड़ करके यहां पर हम इसको क्या किए हैं? बनाए हैं। ठीक। जसपुर किससे बना है? रायगढ़ से बना है। बाकी सरगुजा संभाग के जिले किससे बने हैं? सरगुजा से बने हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि सरगुजा संभाग का ऐसा कौन सा जिला है जो सरगुजा से नहीं बना है? तो कौन सा है अपना? जसपुर। किससे बना है? वो रायगढ़ से बना है। ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी जिले उससे ही बने हैं? तो हम बताएंगे कौन सा? रायपुर। और साथ साथ ये अपना देखो, यही बस केस अप्लाई होता है कि रायपुर संभाग से ही रायपुर सभी जिले बने हैं, जबकि बाकी जिले जो हैं अपने कहीं ना कहीं सहयोग से बने हुए हैं। किससे बने हैं? सहयोग से बने हैं। अब मैं आपको थोड़ा और इसमें आगे लेके चलूं तो हम छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको देखेंगे। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य हैं उनको देखेंगे। चलिए, देखो आप जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है उसको आप नोट डाउन करेंगे और यहां से चीजें समझ सकते हैं। सरगुजा से बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, इसको मैं चाहूं तो 2 मिनट में इसको फिल कर सकता हूं, लेकिन इसकी आवश्यकता फिलहाल नहीं है। हम देखते हैं यहां से आगे। कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में यह है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिण इधर है झारखंड, छत्तीसगढ़ में यहां से लेके पूरा सुकमा तक कौन है? उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। फिर यहां से हम चलते हैं तो यहां पर कौन पड़ेगा? तेलंगाना स्टेट, और थोड़ा सा यहां पर पड़ता है आंध्र प्रदेश। कौन पड़ता है? आंध्र प्रदेश। ठीक। तो यहां पर हमको मिलेगा आंध्र प्रदेश। कौन मिलेगा यहां पर? ये आंध्र प्रदेश मिलेगा। क्लियर है? यहां पर तेलंगाना स्टेट मिलेगा। यहां हम चलेंगे तो नांदगांव से तोड़ दीजिए, ये बनता है हमारा, ये महाराष्ट्र बनता है। और आप यहां से यहां तक घूम के आ जाइए, दैट इज कॉल्ड मध्य प्रदेश, जो हमारी मातृ राज्य रह चुके हैं। तो देखिए यहां पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कुछ मैं आंकड़े लिख रहा हूं। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है अपना 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? इनका जो जनसंख्या की मैं बात करता हूं तो छत्तीसगढ़ का जो पॉपुलेशन है दैट इज 2,55,45,198। राइट? ठीक। ये दो हमारे पास हो गया डेटा। अब अगर बात किया जाए कि छत्तीसगढ़ जो है ये पूरे के पूरे भारत का कितना कवर करता है? ये कवर करता है 4.11% ऑफ इंडिया। मतलब भारत के क्षेत्रफल का कितना कवर करेगा? तो इसको याद रखिएगा, 4.11% ऑफ इंडिया। मतलब भारत के क्षेत्रफल का कितना कवर करता है? ये 4.11% कवर करता है। ठीक। इंडिया। जबकि इसकी हम बात करें, ये कितना कवर करता है? 2.11% ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जनसंख्या का कितना परसेंट? 2.11%। भारत की जनसंख्या कितना परसेंट? तो 2.11% जो है अपना कवर करता है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। तो इसमें याद ये रखना है, जैसे मान लीजिए कुछ समय पहले जो है हमारे पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, ये दोनों क्या है? टूट चुके हैं। तो अगर मान लो क्षेत्रफल में थोड़ा बहुत डिफरेंस हमको दिखाई पड़े, ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इसका जो स्थान होता है क्षेत्रफल के आधार पर स्थान, अगर मैं राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी को मिलाऊं और यहां केवल अगर मान लो राज्य को मिलाऊं तो राज्यों के आधार पर जो मेरा क्रम है वो है 9वां क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक। और साथ साथ अगर यूनियन टेरिटरी भी आता है तो मेरा स्थान क्या हो जाता है? यहां पर 10वां हो जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये पूछ ले आपसे। अभी तक ये छिपी हुई चीजें हैं, आपको यहां से बिल्कुल पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर पूरे अगर मैं राज्य को लेता हूं तो उनमें हमारा स्थान 9वां है। अगर मैं राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी लेता हूं तो हमारा स्थान क्या है? 10वां है। ठीक। अब यहां पर चलते हैं सीमा पर। चलिए, तो सीमा में हम देखेंगे कि किस प्रकार से चीजें यहां पर हमको दिखाई पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। आज मैं आपको केवल इन जिलों से, इन राज्यों से अवगत करा रहा हूं।
ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कितने जिले काउंट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल एमपी से कितने जिले, 7 जिले। यूपी से हम देखते हैं, यूपी से कितने जिले टच हो रहे हैं, देखो एक यहां से लेके यहां तक केवल कितना है ये आपको ना, एक। झारखंड से कितने हैं, एक ये है, दूसरा एक ये है, कितने जिले यहाँ पर, 2। उड़ीसा से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कितना ये 8 जिले। आंध्र प्रदेश से केवल एक जिला, ठीक है। और तेलंगाना स्टेट से एक तो सुकमा वाला पोर्शन है और दूसरा कौन सा अपने ये बीजापुर का, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 जिले। महाराष्ट्र चलिए 1, कांकेर 2, नारायणपुर 3, बीजापुर 4, तो महाराष्ट्र कितना हो गया 4। तो अब भाई सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा जिले कितने हैं, उड़ीसा में 8, एमपी में कितने जिले हैं 7, महाराष्ट्र में कितने हैं तो हमारे पास 4, ठीक। झारखंड में कितने हैं हमारे पास, तो 2। तेलंगाना स्टेट में कितने हैं तो हमारे पास 1 2 है। आंध्र प्रदेश में कितने हैं तो हमारे पास 1 है, ठीक। उत्तर प्रदेश में कितना है तो हमारे पास 1 है, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, जो सीमावर्ती राज्य है। संख्या, स्पर्श करने वाले जिले की संख्या, तो उड़ीसा कितने को छूता है, 8 को छूता है। एमपी कितने को छूता है, 7 को छूता है। महाराष्ट्र कितने को छूता है, 4 को छूता है। झारखंड कितने को, 2 को। तेलंगाना स्टेट 2 को, यूपी 1 को और आंध्र प्रदेश 1 को। सबसे बड़ी सीमा कौन साझा करता है, नो डाउट उड़ीसा, क्लियर। और सबसे छोटी सीमा कौन साझा करेगा, अपना उत्तर प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश, क्लियर। अब अगर इसको मैं ऐसे समझाना चाहूं कि छत्तीसगढ़ का पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी बिंदु, तो यहां पर हमको मिलता है आपका बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक, बलरामपुर। यहां हमको मिलेगा जसपुर, यहां हमको मिलेगा अपने को सुकमा, यहां हमको मिलेगा अपने को बीजापुर। कैसे, देखो ये टच होता है, ये होता है ना कि नांदगांव टच होता है, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बीजापुर का जो तहसील है उसे हम कहते हैं भोपालपट्टनम तहसील। ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, बीजापुर जिला है, ये तहसील कौन सा है, ये भोपालपट्टनम तहसील है। जसपुर में आखिरी पूर्वी तहसील कौन सा होगा, ये जसपुर नगर होगा, ठीक। सुकमा में हम बताएंगे कौन सा तहसील है, अपना ये कोंटा तहसील, सुकमा में कोंटा तहसील, कोंटा। बलरामपुर में जो हमारा हम बात करेंगे तहसील की, तो बलरामपुर में रामानुजगंज तहसील। ये इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु, पूरब की, नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं, वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ईस्ट की हम बात कर रहे हैं और आपका साउथ की बात कर रहे हैं। साउथ में सुकमा है, बच्चों देख लो, सीधी सी बात है, यहाँ पर सुकमा, ऊपर में बलरामपुर, इधर अपना जसपुर, इधर अपना ये बीजापुर, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, उत्तर पूर्वी पश्चिमी जिले, ठीक है। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, इसको नोट डाउन करिएगा और इससे जो जुड़े हुए सवाल रहेंगे, क्लियर है, वो हम थोड़े बहुत चीजों को लेके चलेंगे साथ में। एक चीज और यहां पे आपको बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ से जो यहां पर एक रेखा जाती है उसे हम कहते हैं आपका 23.5 डिग्री अक्षांश में जो जाती है वो कहलाती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसे कहते हैं कर्क रेखा, कर्कवृत्त। तो यहां पर देखिए कोरिया से होकर जा रही है, एक सीधी लाइन में लिख ही देता हूं यहां पर कि कर्क रेखा जो है, ठीक, कर्क रेखा कहां से होकर जाती है, तो याद रखिए कर्क रेखा पासेस फ्रॉम कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा बलरामपुर, ठीक। इसी कोरिया में एक तहसील है, उसका नाम है बैकुंठपुर तहसील। क्या नाम है, बैकुंठपुर तहसील। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, मैपिंग में हो सकता है इसको चीज समझ ले। अभी याद कर लीजिए, कर्क रेखा की बात आई है। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा होती है जो 23.5 डिग्री पर चलती है, ठीक है। 23.5 डिग्री पर चलने वाली कर्क रेखा कहां से जाती है, कोरिया से, सूरजपुर से, बलरामपुर से, मतलब कितने जिलों से जाती है बच्चों, 3 जिलों से जाती है, 3 जिलों से जाती है। लेकिन कोरिया जिले के पास जो मैंने बोला तहसील बैकुंठपुर, इसी ये बैकुंठपुर तहसील कोरिया इस कर्क रेखा के सबसे समीप वाला तहसील है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कर्क रेखा के सबसे समीप
का तहसील कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा है, बैकुंठपुर है। कौन सा ये, बैकुंठपुर है। चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमारे पास आएंगे नो डाउट। अच्छे सवाल को लेके चलना है। विवाद डेफिनेटली छत्तीसगढ़ में रहेगा, छत्तीसगढ़ में विवाद डेफिनेटली रहेंगे, हमको विवाद से बच के चलना है। बार बार मैं ये सजेस्ट करता हूं, आप ऐसे सवाल बनाइए जिसका आपके पास डेफिनेट समाधान हो, ऐसे नहीं जिनके को लेकर आयोग क्या कर रहे हैं, डिलीट वाले जैसे जो प्रक्रिया को अपनाएं। डिलीट क्वेश्चन को हमको हाथ नहीं लगाना है, हमको वो जो हम एकदम कंफर्म है, श्योर है, उनको लेके चलेंगे। चलिए, तो इससे आगे की जो चर्चा होगी हम कुछ नए टॉपिक्स पे करेंगे। ये राज्य गठन का क्रम और सीमावर्ती राज्य, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसमें कुछ और बचा हुआ है, उसको हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक, या फिलहाल यहां तक हम स्टॉप करते हैं। तो बच्चों आज हम दो चीज पढ़े हैं, राज्य के जिलों का गठन और दूसरा है सीमावर्ती राज्य और कर्क रेखा से जुड़ी कुछ बातें हैं। चलिए ठीक है, रियासत में एक छूटा हुआ था, उसको देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो रियासत कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जब रियासत में डील करूंगा तो पूरा का पूरा रियासत आपको इतिहास के तौर पर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।